श्री ठाकुर जी ने समस्त गिरिराज, समस्त ब्रजवासियों से गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। और जो तीन शर्त जो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से रखी हुई थी कि हमारी 3 शर्त मंजूर हो तब हम तुम्हारे गिरिराज की पूजा करेंगे। तो 3 शर्तें क्या थी? ब्रजवासियों ने कहा था, देख कन्हैया, तेरे गिरिराज के आगे हम 56 भोग रख दें, तुलसी डाल दें, तुलसी रख दें, और उसके बाद अगर तेरे गिरिराज ने प्रसाद नहीं पाया तो हमारी तो सबरी मेहनत बेकार रह जाएगी। तो तेरे गिरिराज को हमारे 56 भोग को प्रसाद लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले मंजूर। दूसरी शर्त ये रखी थी कि तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के साक्षात आकर के दर्शन देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त जो थी वो ये थी कि अगर इंद्र को पता चला और इंद्र ने कुछ गड़बड़ करी तो फिर तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले हमें तीनों मंजूर हैं। और ठाकुर जी ने सबको साथ ले जाकर के गिरिराज भगवान का पूजन करवाया। बड़े भाव से पूजन किया, सबने परिक्रमा करी। और उस समय एक कथा आती है कि ठाकुर जी जब स्नान करवा रहे थे, साडिल्य मुनि षोडशोपचार करवा रहे थे, पूजन करवा रहे थे, तो उस समय छोटे छोटे नन्हे वन्ने ग्वाल वालों को मटकी पकड़ा दी और कहा जाओ यहाँ से थोड़ी दूर यमुना जी हैं, यमुना जी से जल लेकर के आओ और गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। ग्वाल वाल बेचारे मटके ले गए, एक कमर पर रखा, एक सिर पर रखा, और यमुना जी जाएं जल भर के लाएं, फिर यमुना जी जाएं फिर जल लेकर के आए। अब ऐसे ऐसे पूरा दिन हो गया महाराज जल भरते भरते, स्नान कराते कराते गिरिराज जी को, लेकिन जो चरणों का नख होता है ना, वो नख भी गीला नहीं हुआ। छोटे मोटे सालिक राम जी थोड़ी थे कि उठा के कटोरी में डाल दिया, बाहर निकाल दिया। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर के विशाल स्वरूप है गिरिराज महाराज का, कोई छोटे मोटे थोड़ी है। अब ब्रजवासी जो नन्हे नन्हे ग्वाल वाल थे वो बोले लाला हमारी तो कमर टूट गई और अब हमारे बस की बात नहीं है जल भर के लाना। ठाकुर जी बोले तो क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि जो यमुना जी है वो यहीं आ जाए। इतनी दूर कौन जाए लाला रोज पानी भरने के लिए रोज? तो ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, सब अपना नेत्र बंद करो, आंख बंद करो, सब ध्यान करो गिरिराज भगवान का। तो ग्वाल वाल बेचारे बोले वाले झट महाराज आंख बंद कर ली, आंख मूंद ली, ध्यान करने लगे। और उसी समय भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया। इसलिए गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के पश्चात जो मानसी गंगा में स्नान करता है तब जाकर के उसकी पूरी परिक्रमा सफल होती है, पूर्ण होती है। तो जो मानसी गंगा को हृदय से प्रकट किया ठाकुर जी ने, मन से प्रकट किया, वही ये मानसी गंगा मैया है। बोलिए मानसी गंगा की।